हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी। मैं हूं शशिकांत राय। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत और हिंदी भाषा का प्रथम पेपर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रसों के बारे में। रस के बारे में हम देखेंगे परिभाषा, उनके प्रकार, उनके उदाहरण और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमारे जो नए व्यूअर हैं, नए देखने वाले हैं, वो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके वीडियो मिसिंग ना होने पाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। रस। रस शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस्यते असो इति रसा के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव के संयोग से बने भाव को रस कहते हैं। भरत मुनि ने अपनी कृति नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 सात्विक तथा 8 अस्थायी भाव हैं। भरत के अनुसार 8 अस्थायी भाव हैं: रति, रास, शोक, क्रोध, उत्सय, भय, जुगुप्सा, विस्मय। भाव के आधार पर ही रसों की संख्या 9 बताई गई है और कुछ लोगों ने 11 बताई है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे रस और उनके उदाहरण। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत बसंत ऋतु, सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, पक्षियों, श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका अलंकार, ऋतु तथा प्रकृति का वर्णन भी किया जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। इसमें 2 प्रकार के रस देखने के लिए मिलते हैं, संयोग रस और वियोग रस। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहिन हंसे, दैन कहे नहीं जाए। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। तो दोनों ही उदाहरण में जो है, पहले वाले उदाहरण में संयोग श्रृंगार है और दूसरे वाले उदाहरण में वियोग श्रृंगार है। तो रसों के भाव को समझने के लिए आपको उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो आपने देखा कि श्रृंगार रस में जो है किस प्रकार जो है उदाहरण में श्रृंगार की जो है परिचर्चा की गई है और इसका स्थायी भाव रति और प्रेम होता है। आइए अब देखते हैं अगला रस। दूसरा रस है हास्य रस। जहाँ किन्हीं विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है उसे ही हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास्य रस कहा जाता है। स्थायी भाव हास है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो आपने देखा कि इस उदाहरण में किस प्रकार से हास्य रस की जो है वर्णन किया गया है। आइए अगला रस देखते हैं। अगला रस है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बनी रहती है। तो आइए करुण रस का एक उदाहरण देखते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सोलू बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। तो आपने देखा कि दिए गए उदाहरण में करुण रस की जो है वर्णन किया गया है। आइए अब अगला रस देखते हैं। अगला रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है उसे ही वीर रस कहा जाता है। इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने, कीर्ति प्राप्त करने आदि की भावना प्रकट होती है। तो इसका स्थायी भाव है उत्साह। आइए इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं जो कि आप लोग पहले से जानते होंगे। ये एक कविता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो किस प्रकार इस उदाहरण में वीर रस का जो है वर्णन किया गया है। आइए अगला रस देखते हैं। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है।
विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है और तब रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो आपने देखा कि दिए गए उदाहरण में कितना सुंदरता से रौद्र रस का जो है वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उसे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यालों सी। तो आपने देखा दिए गए उदाहरण में कितनी सुंदरता से भयानक रस का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला रस क्या है। अगला रस है भीवत्स रस। भीवत्स रस काव्य में मान्य 9 रसों में अपना विशेष स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक तथा रौद्र ये 3 रस इसके सहयोगी या साक्षर सिद्ध होते हैं। शांत रस से भी इसकी निकटतम मान्य है, क्योंकि बहुधा विविधता का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है और अंततः शांत रस का स्थायी भाव सम का पोषण करता है। विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण। सिर पर बैठियो काग, आंख दोज खात निकारत, खींचत जीव ही स्याय, अतही आनंद उर्धारत। तो आपने देखा कि इसमें एक काग द्वारा खाए जा रहे मांस के टुकड़े में कैसे विवत रस का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला रस क्या है। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। अद्भुत रस भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न रसों में से एक है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर आंसू आना, रोमांच आना, गदगद होना, कांपना आदि प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। आइए अद्भुत रस का एक उदाहरण देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो आपने देखा कि अद्भुत रस के उदाहरण में जो है कितना सुंदर जो है यशोदा का जो है वर्णन किया गया है और कृष्ण की जो है लीला दर्शाई गई है। आइए देखते हैं अगला रस। अगला रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव सम, निर्वेद या वैराग्य या वीतराग होता है। शांत रस इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी उदासीनता भी होता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वह शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। मन में सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इसी को शांत रस कहा जाता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी छाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो आपने देखा कि दिए गए उदाहरण में मनुष्य के जीवन का कितना सुंदर वर्णन किया गया है और कितना शांति से जो है इसमें बताया गया है कि मानव तन पल भर में छीन हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला रस। अगला रस है वत्सल रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता या अनुराग भी होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। आइए इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत। तो आइए अगला रस देखते हैं। अगला और आखिरी रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है भगवद विषय करति या अनुराग। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति ईश्वर विषय कृति की ओर ले जाते हैं। यही इसका स्थायी भाव भी है।
भक्ति रस के 5 भेद हैं: शांत, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से भी भक्ति रस मान्य है। आइए इसका एक छोटा सा सुंदर उदाहरण देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। साधुन संगी बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। तो आपने देखा दिए गए उदाहरण में कितना सुंदर भक्ति रस का जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रस से संबंधित यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं। पहला है श्रृंगार रस को रसराज या रसवती भी कहा जाता है, और दूसरा है श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। कभी कभी रसों की संख्या 11 भी बताई गई है, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि रसों की संख्या 9 या 11 दोनों ही मानी गई है। लेकिन वत्सल रस और भक्ति रस जो है श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में आ जाते हैं, इसलिए उचित रूप में संख्या जो है 9 रसों की उचित संख्या है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, अपना जो आपका दृष्टिकोण है या जो विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।